नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। जब हम कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदते हैं शेयर मार्केट में, तो हमें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने आता है। हम किसी टिप पे शेयर खरीद लेते हैं और आगे चल के हमको बहुत नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस करके आप पूरे शेयर को आप चेक करिए कि वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, उसकी प्राइस क्या है, उसका पी रेशियो, पीवी की रेशियो क्या है, सब कुछ आप सीख के उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। अगर लॉस से बचना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको सिखाने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए देखते हैं। अब देखिए, वारी एनर्जी हमने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा, समझाने के लिए बस कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। अब देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मार्केट कैप है, देखिए तो ये क्या है, मार्केट कैप है इसकी 80,000। ठीक है। यानी कि आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि मार्केट कैप जो है इसके 80,399 करोड़ है। देखिए, इसका स्टॉक पी जो है 23 का है, यानी कि ठीक ही है, स्टॉक पी बढ़िया है। और हम ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है। देखिए, स्टॉक का जो पी है वो 23 है। ठीक है। और उसके बाद मार्केट कैप कितना, 80,399 करोड़ है। तो ठीक है। अब देखिए, हमें सबसे बढ़िया चेक करना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, उसका हेल्थ ठीक है कि नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे पहले चलेंगे इसके स्टॉक पी पे। तो ध्यान से देखिए, इसका पी कितना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका पी है 23 रुपये 1 पैसे। तो आप पी का मतलब ये होता है कि हम 1 रुपये हमें कमाने के लिए हम कंपनी को प्रीमियम कितना देंगे। यानी कि 23 रुपये 1 पैसा, सॉरी 23 रुपये 10 पैसे हम दे रहे हैं कंपनी को 1 रुपये कमाने के लिए। आप सिंपल समझिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, जो ROCE है ये बताता है कंपनी, इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि हमें कितना एनालिसिस पे। अब ये जो दिखाता है कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स, इससे ये पता चलता है कि कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है। तो यहाँ से आप, बहुत ज़रूरी है ये भी सीखना। अब देखिए, कंपनी का जो प्रोज एंड कॉन्स दिया है, प्रोज का मतलब होता है कि क्या अच्छा है और कॉन्स का मतलब क्या बुरा है। तो इन्होंने बुरा कुछ है ही नहीं है इस कंपनी में। देखिए, कंपनी लिखा है ना, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि अच्छा क्वार्टर देने वाली है। और कंपनी का जो लिखा है ना, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 113%, यानी कि 113% CAGR लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त। यानी कि 5 साल कंटिन्यू 113% का प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी ने। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है इनका 3 साल का, और जो कि 30.7% है, बहुत ही बढ़िया है। इनका कॉन्स कुछ भी नहीं है, यानी सब कुछ अच्छी बात है और बहुत ही साइन अच्छा है। ठीक है। तो ये गुड है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, हम यहाँ भी, यहाँ सारी चीज़ें एकदम बढ़िया परफेक्ट निकली हैं, तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए पीयर कंपेरिजन भी है। अगर आपको ये चेक करना है ना कि इसका पी इंडस्ट्रियल लेवल से कितना है, तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं इनके कंपेरिजन से। इनके पीयर्स से आप चेक करेंगे तो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए, इनके पीयर्स कौन सा है, प्रीमियम एनर्जी है, अपर इंडस्ट्रीज है, फोटोवेल है और वारी एनर्जी है। ये सब क्या है, ये इनके कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है। इनके ये पता चलेगा आपको कि इनके कॉम्पिटिटर क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, इनके कॉम्पिटिटर्स हैं ये सारी। ठीक है, बारी बारी सब चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये सारी, ये इनके कॉम्पिटिटर्स। अब इनके पी चेक करना है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये पी, तो यहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पी है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि पी क्या है। ठीक है। देखिए, सेल, कंपनी का सेल कितना कर रही है, प्रॉफिट कितना कर रही है, सारी चीज़ें आप चेक करें। आप देखिए, मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको, नेट प्रॉफिट आपको ज़रूर चेक करना है। तो आप देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो दरों साल बढ़ता जा रहा है, यानी कि जहाँ 401%, फिर 376 कम हुआ, फिर इनका 507%, सॉरी 507 करोड़, फिर 600, 700, 800, 1100, यानी कि ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि ग्रोथ अच्छी हुई है। अर्निंग पर शेयर भी इनका सुधरा हुआ है। देखिए, 25, 29,
यानी कि अच्छा खासा इनका अर्निंग पर शेयर भी सुधरा हुआ है, ठीक है, हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये भी ठीक है, ये मतलब कि ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो अब यहाँ भी आके हम चेक कर सकते हैं कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सब दिखती हैं, ठीक है। सेल्स कितना कर रहे हैं ये, और सेल्स में इनको प्रॉफिट, देखिए नेट प्रॉफिट जो होता है वही आपको चेक करना है, ठीक है। ये देखिए नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट का अगर हम चेक करेंगे तो हमें ये दिख रहा है अच्छा खासा, ठीक है। नेट प्रॉफिट यानी कि इनका 39 करोड़, फिर इनका 48 करोड़, फिर 80 करोड़, 500 करोड़, फिर जस्ट यहाँ पे देखिए डबल हो गया, ध्यान से देखेंगे तो फिर 1934, जबरदस्त मतलब प्रॉफिट है। यानी कि हर साल इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है दबा के, और अच्छा खासा है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। ऐसे ही आपको चेक करना है, मतलब किसी कंपनी को आप उठाएंगे तो ऐसे ही चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर ठीक है तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपको आगे चल के प्रॉफिट होगा, ठीक है। देख कैश फ्लो बहुत ही ज़रूरी है देखना आपको। देखिए सबसे अच्छी बात है कि इनके पास कैश फ्लो है भी, अगर कंपनी जब चाहे तब अगर कुछ करना चाहे ना तो ये कुछ भी कर सकती है, मतलब कि इसको इन्वेस्टमेंट करना हो, कहीं कुछ डालना हो पैसे, तो ये डाल सकती है कंपनी। देखिए 388 करोड़ इनके पास है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा साइन है ये, ठीक है। और रेशियो जो हम चेक करेंगे, डेप्टर रेशियो जो है, ये सारी चीज़ें, टेबल कितना है, देखिए ROC जो मैंने बता रहा था 35 का है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, 35% है, देखिए 35%, बहुत ही ज़बरदस्त है। 35% बोले तो बहुत ही अच्छा होता है, और ये कंपनी के लिए एक साइन भी अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। इससे आपको ये पता चलेगा कि किसके पास कितना शेयर्स हैं, और कोई शेयर बेच तो नहीं रहा, मैं ये प्रमोटर अगर शेयर बेच रहा है, या इसमें कुछ कंपनी में उठा पटक चल रहा होगा ना, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये है प्रमोटर, प्रमोटर का इन्होंने 64.31 का है, और इन्होंने थोड़ा पॉइंट बेचा हुआ है, बाकी ठीक ही है। लास्ट अब 12 मंथ में देखेंगे तो इनका 64.2% का है, 22% का, तो ज़बरदस्त है। यानी कि देखिए 50% के ऊपर अगर किसी भी कंपनी में जो उसका ओनर है या प्रमोटर है उसका शेयर होल्डिंग है तो बहुत अच्छा माना जाता है, बढ़िया है। अगर 50% से कम है तो थोड़ा सा दिक्कत समझ में आता है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि देखिए जब प्रमोटर ही नहीं डाल रहा है पैसा तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है, ठीक है। अब देखिए FIS की, इन्होंने देखिए FIS की अगर ध्यान से देखेंगे 1.40% था, फिर इन्होंने घटाया, फिर यहाँ बढ़ाना स्टार्ट किया, फिर बढ़ाया, अब देखिए बढ़ाते गए। यानी कि ये भी एक अच्छा साइन है कि प्रमोटर बढ़ा रहा है इसे, ठीक है, ये भी एक अच्छा साइन है। अब देखिए डोमेस्टिक जो होता है ना, जो डोमेस्टिक होते हैं ये अपने इंडिया के होते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। ये जो DIS होते हैं तो ये म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टर, तो उन्होंने भी देखिए अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा साइन है, बढ़िया है कि कम से कम इन्होंने बढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2.82 था, 2.86 किया है, तो बढ़िया है। अब पब्लिक जो होती है ना, वो पब्लिक जो होती है वो एक तरह से देखा जाए तो पब्लिक पास बहुत ज़्यादा शेयर है तो वो भी एक माइनस मतलब साइन होता है, यानी कि निगेटिव साइन होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भरोसा किस पे होना चाहिए, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो पैसा डालते हैं तो थोड़ा भरोसा बढ़ता है। तो इन्होंने देखिए इनके भी शेयर्स पहले ज़्यादा थे, फिर इन्हें और ज़्यादा हुआ, फिर धीरे धीरे इन्होंने सेल कर दिया है, ठीक है। ये भी ठीक, इन्होंने सेल किया है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है FIS ने बढ़ाए हैं। ध्यान से देखेंगे तो FIS का जब इन्होंने बेचा है रिटेलर ने, यानी कि पब्लिक ने बेचा है रिटेल इन्वेस्टर ने, तो इन्होंने बढ़ा लिया, तो अच्छा साइन है, ये भी गुड, बढ़िया साइन है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका एनुअल रिपोर्ट आप यहाँ PDF पढ़ सकते हैं खोल के, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।